अच्छा, आपको आपकी फेवरेट वर्स आपने कहा कि ये इसको आप बहुत सुनते थे जी। सूरह जुमर की आयत नंबर 53 है। मैं इसको ऑडियंस को जो है वो सुना भी देता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। इसमें 2 बार आके अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एश्योरेंस दिलवाई है। यानी देखिए ना, लोग कहते हैं कि यार अल्लाह ने मुझे माफ़ नहीं किया, अल्लाह ने मुझे माफ़ नहीं किया। मैं एक स्कॉलर को सुन रहा था, उन्होंने बड़ी प्यारी बात, उनसे ना बार बार एक औरत पूछ रही थी कि देखिए मेरे बड़े गुनाह हैं, मैंने तौबा भी कर लिया है, लेकिन मुझे लगता है अल्लाह ने मुझे माफ़ नहीं किया। यानी अभी तक मेरे साथ ना मामलात ऐसे हो रहे हैं कि मुझे लगता है अल्लाह इज़ पनिशिंग मी। सुभान अल्लाह। स्कॉलर ने उन्हें थोड़ा सा डांट के कहा कि आपको पता है कि अल्लाह की रहमत पे यकीन ना करना ये भी गुनाह है। बाकी गुनाह आपके हो ना हो, लेकिन फिलहाल आपका ये गुनाह है कि आप अल्लाह की फॉरगिवनेस को चैलेंज कर रहे हैं, जबकि अल्लाह ने क्लियर कुरान में कह दिया है कि अल्लाह ताला पसंद फरमाता है माफ़ फरमाना, अल्लाह होप दिला रहा है। यहाँ तक आकिब कि अल्लाह ने कुफ़ार और मुनाफिकीन के बारे में कहा है कि अगर ये माफ़ी मांग ले मैं माफ़ कर दूंगा। लेकिन मुनाफिकीन तो कुफ़ार से भी बढ़ के, मुनाफिकीन के बारे में आता है कि वो जहन्नम के आखिरी दाने पे होंगे। वो बल्कि मैं आयत जो है ना वो यहाँ पे कोट कर ही देता हूँ जो मुनाफिकीन के हवाले से, वो है सूरह निसा आयत नंबर 145 से 146। अल्लाह कहते हैं कि मुनाफिकीन जो हैं वो लोएस्ट डेप्थ या ग्रेड ऑफ फायर में होंगे और कोई भी हेल्पर उनका नहीं होगा एक्सेप्ट दोज हु रिपेंट। अल्लाह अकबर। अल्लाह उनको भी इनवाइट कर रहा है कि तुम भी तौबा कर लोगे तो रब्बुल आलमीन तुम्हें भी माफ़ कर देगा। तो देखें, हमसे सबसे गुनाह होता है, मेजर सिंस भी हैं, माइनर सिंस भी हैं, अल्लाह माफ़ करे। तो ये जो आयत है आके इसके बारे में मैं मजीद भी आपसे पूछना चाहूँगा कि अल्लाह कहते हैं कि जिसने हदें पार कर दी यानी इसराफ कर लिया है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो उसको माफ़ फरमा देंगे। क्यों? क्योंकि नंबर 1 अल्लाह ताला जो है वो पसंद फरमाता है लोगों को माफ़ करना और रिजॉइस करता है। अल्लाह ताला खुश होता है। हदीस में आता है ना कि जब भी तुम में से कोई रिपेंट करता है अल्लाह की तरफ जाता है, सही हदीस है, अल्लाह उस शख्स से भी ज़्यादा खुश होता है जिसका कैमल गुम गया हो डेजर्ट में, जिसमें सारा सामान हो और वो कैमल वापस आ जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे भी ज़्यादा खुश होता है। इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, कि बेशक तुम्हारा रब जो है वो गफ़ूर है और वो रहीम है। एक और स्कॉलर से आके एक जो है ना वो बार बार एक साहब सवाल कर रहे थे, ये मेरी आंखों देखा किया नहीं लेकिन किसी ने बताया कि क्या अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देता है अगर मैं माफ़ी मांग लूँ? उन्होंने कहा क्या मतलब माफ़ कर देता है? माफ़ कर दिया है। उसने कहा वो कैसे? कहते ये तुम्हें यकीन नहीं है इस आयत में? अल्लाह कह रहा है कि जिन्होंने जुल्म की हदें पार कर दी हैं माफ़ी मांग लो मैं माफ़ कर दूंगा, और तुम क्वेश्चन अभी तक कर रहे हो कि क्या माफ़ कर देगा, क्या माफ़ कर देगा। इसके अलावा आके कुरान की कौन सी आयत जो है वो यूथ से मैं जाना चाहूँगा, थोड़ा बेशक सोच लें इसमें, जो आप यूथ को उस तरफ तवज्जो दिलाना चाहेंगे कि देखो ये कुरान का जो है ना वो मैसेज है। देखिए, कुरान के अंदर जो है ना हर आयत के अंदर हर चीज़ के मतलब कि हर चैप्टर के अंदर ही जो है ना बड़ी हिकमतें छुपी हैं और डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ उसके अंदर छुपे हुए हैं। मैं एक सूरह बकरा के अंदर एक वाक़या था, मैं उसको मुझे एग्जैक्ट उसकी तो नहीं याद आयत नंबर, लेकिन मैं कोट कर देता हूँ कि उसके अंदर एक ग्रोह होता है और वो जंग लड़ने जा रहा होता है। ठीक है। और उनको जो है ना मना किया जाता है उनके पैगंबर की तरफ से या कि आगे कुआं आ रहा है एक, ठीक है, और इसमें से पानी नहीं पीना, सही, सवाए थोड़े से के, एक दो घूंट के, सवाए चंद के, लेकिन वो लोग जो है ना पी लेते हैं ज़्यादातर। और जब फिर उनकी लड़ाई होती है जाके जिनसे वो लड़ने जा रहे होते हैं, तो अल्लाह उन्हें कहता है कि मतलब कि वो दुआ करते हैं कि पास्ट में कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है, क्योंकि वो बहुत कम नंबर में रह गए होते हैं जिन्होंने अल्लाह की बात मानी होती है। बाकी सब जो पेट भर के पानी उन्होंने पिया होता है वो तो लड़ भी नहीं सकते। तो वो कहते हैं कि पास्ट में अल्लाह ने कितनी दफ़ा ऐसा किया कि कम नंबर को मतलब कि बड़े ग्रोह पे जिताया, और अल्लाह तो कुछ भी कर सकता है और वो लड़ते हैं और जीत जाते हैं उससे। तो ये एक बड़े मजे की एक वाकया कुरान का है जो बड़ा मुझे अच्छा लगा था पढ़ के। इसके अंदर बड़े हिडन मीनिंग्स हैं। एक तो ये है कि आजकल की दुनिया के अंदर भी अगर हम रिलेट करें तो सब लोग ही कुएं से पानी पी रहे हैं ज़्यादा, सवाए चंद के, ठीक है, पेट भर के पी रहे हैं, और जब फाइट का टाइम आता है तो वो बेचारे मतलब कि वो फितनों से लड़ नहीं पाते और वो फितनों में मुब्तला हो जाते हैं। थोड़े से जो रह गए हैं जो बात मानते हैं, आज के दौर में भी ऐसा ही है, चंद लोग हैं ऐसे जो कि अपने दीन पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनके सामने चैलेंज आ रहा है दुनिया का, फितनों का, और इसमें यही मैसेज है कि अल्लाह ने पहले भी लोगों को बचाया और अभी भी हम इस फितने से जीत जाएंगे, और ये जो बातिल की और उसकी हक की जंग है तो उसमें वो अकम्प्लिश हो जाएंगे। तो ये मुझे बड़ा अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग कि देखें तादाद में कम होने का ये मतलब नहीं है कि हक पे नहीं आप, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो कुरान में कहते हैं कि अकल वाले तो कम ही है ना। अकल वालों से मुराद है यानी कि जो सही में समझ जाते हैं चीज़ों को, गाइडेंस लेते हैं, और हिदायत याफ्ता भी कम ही है ज़्यादातर। अल्लाह माफ़ करे इंसानियत तो जैसे वो कहते हैं ना मॉब साइकोलॉजी भी है और बैंड वैगन इफेक्ट है। बैंड वैगन इफेक्ट है कि जब आप देखते हैं कि जी सारे बस पे चढ़ रहे हैं, बैंड पे वैगन पे चढ़ रहे हैं तो आप भी चढ़ जाते हैं। तो इस वक्त वही सूरत हाल है जी कि यूँ देख रही है कि जी सारे स्मोकिंग कर रहे हैं, सारे जो है वो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, सारे जो है ना वो गलत हरकतों में लगे हैं, तो ठीक है हम भी जाएं, ये दिस इज कूल। तो ये बैंड वैगन इफेक्ट को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, और उसमें ये वाकया बहुत रेलेवेंट है जो आपने बताया है। ये मैं बल्कि चाहूँगा इसका हम सोर्स भी मेंशन करें इंशाल्लाह ऑडियंस के लिए, ताकि वो मज़ीद इस पर जो है वो रिसर्च करें।